नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 7 और 8 दिसंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए कैसा दिन बीतने वाला है। कैसे हैं आपके सितारे, ग्रह गोचरी व्यवस्था में ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम ये राशिफल आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। चंद्रमा आज सिंह राशि में गोचर करेंगे। आपको आज थोड़ी मानसिक चिंता हो सकती है, जिसकी वजह से आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। या कह सकते हैं कि आप थोड़े से उखड़े उखड़े स्वभाव के हो सकते हैं, या किसी को ऐसा जवाब दे सकते हैं जिसमें रूखापन हो। ये सब कुछ आज आपके स्वभाव में हो सकता है। तो इससे आपको मुक्ति पानी चाहिए, इससे बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आप अपनी समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र जान पाएंगे और जल्द ही इस तनाव से, इस चिड़चिड़ेपन से मुक्ति भी पालेंगे। परिवार के लोगों मित्रों के साथ वक्त आनंद में बीतेगा। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके घर में कोई छोटी बड़ी पार्टी या किसी का जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी वगैरह हो सकती है, या आस पड़ोस में हो सकती है, आपके ऑफिस में हो सकती है। तो इन सब चीजों का भी लुफ्त आज आप उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे। माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता से यदि कोई आर्थिक सहायता आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। माता जी की सलाह आपके बहुत काम आएगी, माता जी का आशीर्वाद आज आपके बहुत काम आएगा। आप ये कह सकते हैं कि माता जी आज आपके बिगड़े काम बनवा देंगी। तो माँ का आशीर्वाद समझ लीजिए भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन माता जी की सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। आपकी जमा पूंजी बढ़ने का दिन है। आप जमा पूंजी बढ़ाने के लिए जो प्रयास करेंगे उसमें अधिकतर मामलों में आपको सफलता मिलेगी। धन निवेश के लिए आपका दिन बेहतर है। घरेलू जरूरत का सामान भी आप ले सकते हैं। जो भी घर की आवश्यकता है, इसमें थोड़ा खर्चा अधिक हो सकता है, तो जरा संभल के खर्चे करिएगा। वक्त निकालकर आप परिवार को भी वक्त देंगे, काम भी करेंगे, नौकरी व्यापार जो करते हैं वो भी करेंगे, परिवार को भी समय देंगे और घर की जरूरतों का भी ख्याल रखेंगे। नौकरी हो या व्यापार हो, आपको उतावलापन आज नहीं दिखाना है। धैर्य और संयम से काम करना है। जुबान को मीठा रखना है, क्रोध को अतिशीघ्र शांत करना है। पारिवारिक उलझनें सुलझ सकती हैं छोटे से प्रयास से। विवादित मामलों का हल आज निकल जाएगा, लेकिन प्यार से, झगड़ों से नहीं। वैवाहिक जीवन शानदार, प्रेम संबंध शानदार रहेंगे। जीवन साथी का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। कुछ परेशानियों को निपटाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, कुछ परेशानियां बहुत जल्द निपट जाएंगी। तो धैर्य ना खोए, निराश ना हो और उतावलापन और जल्दबाजी में गलतियां ना करें। पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन खर्चे भी होंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। आपकी बुद्धि का आप सही प्रयोग करते हुए आगे बढ़ें और अपने दिन को और बढ़िया और शानदार बनाएं। आप चिंता ना करें और जल्दबाजी ना करें, और जो समस्या है उसका हल जल्द से निकालें। तो आपके लिए आज का दिन बेहतर बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो पाना है वो वक्त पर आपको मिल जाएगा। आज आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है उतावलापन, जल्दबाजीपन और कड़वी जबान और रूखापन। इनसे आप बचिएगा तो घर, बाहर, पास पड़ोस, ऑफिस, हर जगह पर आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। एक अच्छे दिन को आप बिताने वाले महिला पुरुष होंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए आज का दिन कहीं से भी खराब दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके हाथ में है बहुत कुछ अच्छा करना। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, तो आज बहुत शानदार परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगर वहां कुछ गड़बड़ी है तो फिर कुछ ऊंच नीच हो सकती है। हनुमान जी की उपासना करना, शिव जी की उपासना करना और मां सरस्वती की उपासना करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आज गायत्री मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा। आज इतना कर लीजिए, माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए, लाभकारी रहेगा। आज चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनका आशीर्वाद लें, बस इतना ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम मेहनत को सफलता में बदल सकते हैं, या मेहनत को कैसे चमकते हुए सितारे में बदल सकते हैं, या ये कहें
कि कैसे हम अपने भाग्य को चमका सकते हैं। देखिए, भाग्य को चमकाने के लिए एक दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है मेहनत, और दूसरी चीज़ होती है ग्रह सितारों का आशीर्वाद। तो मेहनत तो आप कर लेते हैं, लेकिन ग्रह सितारों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा वो मैं अब बताता हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और करिएगा। आपका एक सपना, आपके परिवार का एक सपना, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी एक सपना, कि आप तरक्की करें और आपसे आपका परिवार तरक्की करे, आप खुशियां लेकर आए और उन खुशियों से आपके घर में खुशियां आ जाए। घर में जितने भी लोग कमाने वाले हैं, या घर में जितने भी लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, घर में जितने भी लोग घर की जिम्मेदारियों को संभालने वाले हैं, सबका एक ही सपना होता है कि सबके बीच में अच्छा तालमेल रहे, पैसा आए, सुख आए, समृद्धि आए, और हम लोग खुश रहें, और हमारे परिवार के सदस्यों पर किसी की नजर ना लगे। यही चाहते हैं आप। इसके लिए आप लोग रोज घर में प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम ईश्वर की भक्ति करते हैं और मेहनत करते हैं, अपना कर्म करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई घर के कार्यभार को संभालता है। लेकिन कभी कभी ये सारी चीजें जो हैं हमारी सफलता को बहुत बड़ा नहीं बना पाती हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ मेहनत है। अब मेहनत सही दिशा में हो, मेहनत में भाग्य का सपोर्ट हो, मेहनत में ग्रह सितारे आपके साथ हों, तो आप बहुत जल्द तरक्की करते हैं। फर्क ये होता है कि जैसे आपने एक पौधा लगाया, गमले में आप सभी ने पौधा लगाया होगा या लगाते हुए देखा होगा। मिट्टी में एक पौधा लगाया और उसको लगाकर छोड़ दिया, उसको वक्त पर पानी नहीं दिया, उसकी मिट्टी को अल्टा पल्टी नहीं करी, उस पर वक्त पर खाद नहीं डाली, तो वो पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ता जरूर है, बहुत धीरे धीरे उसका विकास कम हो जाता है। और अगर आपने उसमें वक्त में पानी डाला, वक्त में उसकी मिट्टी को अल्टा पल्टी करी, बढ़िया खाद डाली, धूप से बचाया, छांव से बचाया, अच्छे वातावरण में रखा, उसका ख्याल रखा, तो जल्दी 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 बड़ा होता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आपको देखने में खूबसूरत लगता है और वो फल भी जल्दी देता है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक पौधा लगाएं, उसकी केयर ना करें, और एक पौधा लगाएं, उसकी केयर करें। तो इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो जो सिर्फ काम करते हैं, और एक लोग होते हैं जो स्मार्ट काम करते हैं। तो ये 2021 आने वाला है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क की जरूरत है। अब आप खुद ही देखिए, पहले ट्रेन चलती थी, अब बुलेट ट्रेन आ रही है, तो बढ़ोतरी हुई ना। उसी प्रकार से आपको भी अपनी सफलता की स्पीड को अगर बढ़ाना है तो सिर्फ मेहनत का सहारे से काम नहीं चलेगा। अब आपकी असफलता या आपके कम रिजल्ट मिलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कि आपको सही मौके ना मिलना, आपको सही वक्त पर सही जानकारी ना मिलना, आपके ग्रहों की स्थिति का बिगड़ा होना, ग्रहों के अशुभ प्रभाव जैसे शनि की 7.5, राहु केतु के अशुभ प्रभाव, बुरे दोष, बुरे योग, ग्रहों के कमजोर होना, इन सब का भी होना आपकी तरक्की में बाधित हो सकता है। परिवार में एक दूसरे के तालमेल ना बैठना, एक दूसरे से लड़ाई होना, बॉस का आपके प्रति रवैया अच्छा ना होना, व्यापार में आप सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाना, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, रिश्तों में एक दूसरे को समझ ना पाना, कम्युनिकेशन गैप होना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब चीजें आपको पीछे करती हैं। और हो सकता है कोई बाहरी शत्रु आप लोगों को लड़ा दे, आप लोगों के रिश्तों में दरार पैदा कर दे, कोई बाहरी शत्रु भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधाओं में आपको बांध दे, जादू टोना कर दे, आपकी तरक्की को बांध दे। ऐसा भी हो सकता है। ग्रह जो है अगर वो कमजोर है तो आप जल्दी बुरी चीजों के करीब पहुंचेंगे और जल्द ही बुरी चीजें आप पर असर करेंगी।
कहते हैं ना कि अगर किसी की इम्यूनिटी खराब है तो उसको बीमारी जल्दी पकड़ती है, तो ग्रह सितारे खराब है तो बीमारी या परेशानी जल्दी पकड़ेगी। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों से हम कब तक परेशान होते रहेंगे? हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपकी मेहनत में, आपके प्रयासों में कमी नहीं है, लेकिन ये एक हाथ है, ये एक हाथ ताली नहीं बजा सकता। अब इस हाथ के साथ ये हाथ भी मिल गया तो ताली बजेगी। ऐसे ही इस हाथ को अगर कोई दूसरा हाथ सपोर्ट कर दे तो फिर ये मजबूत हो जाता है। तो आपकी ये मेहनत है, इस मेहनत को मजबूत करने के लिए मैं आपको कुछ रत्न बता रहा हूं जो आपकी राशि को सूट करेंगे और ग्रहों की बुरी स्थितियों से, इंसान की बुरी नजरों से, और जो जो शत्रु आप आंखों से देख पाते हैं उनसे, और जिन शत्रुओं को आप आंखों से नहीं देख पाते हैं उनसे आपकी रक्षा करके आपको अतिशीघ्र तरक्की दिलाएंगे। चाहे शनि की साढ़े साती हो, या काल सर्प दोष हो, या कोई अन्य राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, आपको मुक्ति मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ये सात मुखी रुद्राक्ष जो नेपाली है, ओरिजिनल है, चांदी में मड़ा हुआ है। उसके बाद आपको क्या चाहिए अपने भाग्य को चमकाने के लिए? ये है चमत्कारिक रत्न, लाजवर्त रत्न। ये भी चांदी में मड़ा हुआ आपको मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, शानदार मिलेगा। उसके बाद जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सेहत भी बहुत कुछ होती है, और तरक्की भी बहुत कुछ होती है, और प्यार भी बहुत कुछ होता है। तो इन दोनों रत्नों ने, यानी लाजवर्त ने और सातमुखी रुद्राक्ष ने, आपको पैसा, धन, मान, सम्मान और सब कुछ दे दिया। तो ये आपकी जिंदगी में प्यार और शोहरत और कामयाबी को लेकर आएगा, बुलंदियों को लेकर आएगा। इसको बोलते हैं फिरोजा रत्न। तो ये तीन रत्न जो हैं आपके जीवन में क्रांति लिख सकते हैं, आपको सफलता दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी नाम राशि के अनुसार इन सब चीजों को हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। तो आपकी नाम राशि के अनुसार आपका एक चमत्कारिक रत्न भी बनता है। वो चमत्कारिक रत्न क्या होगा वो मैं बताऊंगा नहीं, वो इस मुट्ठी में बंद है। वो जब आप इन तीनों चीजों को लेंगे तो इसके साथ में अपने आप आपको फ्री मिल जाएगा। ये चमत्कारिक रत्न चमत्कार करेगा। चमत्कार का मतलब है आपकी सफलता को और जल्दी दिला देगा। तो कुल मिलाकर एक हो गया सातमुखी रुद्राक्ष, नेपाली महालक्ष्मी का स्वरूप है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद, सात देवियों का आशीर्वाद है। लाजवंत रत्न शनि राहु केतु जैसे ग्रहों से मुक्ति दिलाए, इनके अशुभ प्रभावों से, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना ये वो से मुक्ति दिलाए, और प्यार इश्क मोहब्बत के लिए फिरोजा, और जीवन में ऊंचाइयों पाने के लिए फिरोजा। और इसको तो बड़े बड़े फिल्मी सितारे, सेलिब्रिटी पहनकर आगे बढ़ते हैं और ना जाने कितना नाम कमा लिया। आप भी जानते होंगे उन लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। और ये है आपका चमत्कारिक रत्न आपकी नाम राशि के अनुसार। तो ये चार चीजें हो गई, और चार चीजों का मतलब हो गया चारों दिशाओं से सफलता, चारों दिशाओं से खुशखबरी, चारों दिशाओं से सफलता और समृद्धि। अब देखिए, हर एक चीज की कीमत होती है, इसकी भी कीमत है। अगर आपको ये चारों चीजें चाहिए, तीन चीजें आपने देख ली, ये ओरिजिनल है, प्रमाणित है, प्राण प्रतिष्ठित है, इसकी गारंटी हमारी है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा F38। F38 यानी 3,800 रुपए की ये सारी चीजें हैं, चारों चीजें हैं। पहनना कैसे है, विधि विधान आपको इसी के साथ मिल जाएगा। इसका जो इन सब चीजों को जो रत्न मैंने आपको दिखाया और रुद्राक्ष आपको दिखाया, ये मीडियम साइज के होंगे। 5 से 6 कैरेट का रत्नों का वजन होगा F38 में, 3,800 में। रत्नों को का वेट अगर आपने बढ़ाना है तो आपको इसके लिए थोड़े से और पैसे ज्यादा देने होंगे, वो होंगे 5,100 रुपए। तो उसके लिए आपका कोड होगा F51। और जिन लोगों के पास सातमुखी रुद्राक्ष ऑलरेडी पहले से है और लाजवंत रत्न भी पहले से है, उन लोगों को लिखना है F28। ठीक है जी। तो F28 लिख कर भेजेंगे तो उनको सिर्फ फिरोजा रत्न और आपको आपका ये जो लकी स्टोन है वो दिया जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। F38 लिख कर भेजेंगे तो आपको सातमुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल नेपाली, लाजवर्त रत्न ओरिजिनल, प्राण प्रतिष्ठित चांदी में मड़ा हुआ, और इसके साथ में फिरोजा रत्न
और इसके साथ में चमत्कारिक रत्न भी मिलेगा। वजन का इनका जो वजन होगा रत्नों का वो 5 से 6 कैरेट के बीच में होगा F38 लिखने पर। और F51 लिखकर भेजेंगे तो यही रत्न होंगे, यही सब चीजें होंगी। इनका वजन बढ़ जाएगा और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। और वजन कितना हो जाएगा? 8 से 9 कैरेट के आसपास हो जाएगा, ये 10 कैरेट भी हो सकता है। और जिनके पास पहले से सातमुखी रुद्राक्ष है और लाजवंत रत्न है, वो F28 लिखकर भेजें, उनको ये दोनों रत्न प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपकी भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपकी मेहनत को ये सारी चीजें सपोर्ट करेंगी और आपको आगे बढ़ाएंगी। तो चमत्कारिक रत्न जो है वो आपको और ज्यादा सपोर्ट प्राप्त कराएगा और आप जीवन में तरक्की शीघ्र पाएंगे। आप में से जो लोग चाहते हैं वो लोग लें, जो लोग नहीं चाहते हैं वो ना लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा काम है सही सलाह देना। F38, F51 और F28 लिखकर भेजें, आपको हम ये चीजें कोरियर के द्वारा अतिशीघ्र पहुंचाएंगे, विधि विधान के साथ, ओरिजिनल की गारंटी, शुद्ध चांदी में बड़ा हुआ और पहनने की विधि वगैरह भी। नमस्कार।